और बरोसे हश्र तुझे इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। ऐ मिट्टी वाला इंसान, तू तकब्बुर क्या करता है? तू रुए ज़मीं पर अगर तूने नमाज पढ़ा है और अगर तेरी नमाज मकबूले बारगाहे खुदा है, उसके बाद में तुझे जन्नत के महल दिए जाएंगे। अपने ज़हन, अपनी फिक्र, अपने ख्याल, अपने तसव्वुरात को तू पाक कर, साफ कर, और उसी साफ सुथरे माहौल में तू लिख कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अहमद रजा ने कलम से कहा है कलम लिख। कलम ने लिखा तेरे टुकड़ों पे पलूं गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पलूं गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अहमद रजा ने कलम से कहा है कलम लिख। कलम ने लिखा कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात गिरामी और इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, जब मखदूम मारहरा ने बारगाहे गौसे आज़म में अक़ीदत व मोहब्बत के खिराज पेश कर चुके, सरकार सैयदी सनदी मुस्तफ़ा रज़ा सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने बारगाहे गौसे आज़म में भी खिराज अक़ीदत पेश कर चुके, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अर्दा व अन्ना ने बारगाहे गौसे आज़म में खिराजत पेश की, तो फिर उसी ख़ानदान का शहज़ादा जिसे दुनिया फ़ख्र अज़हर के नाम से याद करती है, वो फ़ख्र अज़हर जिसे दुनिया ताज शरीयत के नाम से याद करती थी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया याद करती रहेगी। हुज़ूर ताज शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत रिदवान फरमाते हैं कि सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फ़कीर हैं या गौस अल मदद। हज़रात गिरामी इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, मैं आपकी समातों के हवाले बहुत देर तक नहीं रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस व जलसाए दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरत के नाम ये मंसूब है, जिनकी सरपरस्ती आले नबी औलादे अली शहज़ादाए सरकार गौसे आज़म हज़रत नौमान अहमद साहब क़िबला उसकी सरपरस्ती फरमा रहे, और एक सुपर पावर लेकर जिनकी निज़ामत और नकाबत हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब अतहर बुकारबी, जो आपकी समातों के हवाले जो आपको जगा कर रखे हुए हैं, इस घनघरज इजलास में, कॉन्फ्रेंस में आपका आना और इस मजलिसे पाक में इस इदारे से फारिग होने वाले चंद तलबा इस्लाम, जिनके सरों पर अभी आपने एक अमामा को बांधते हुए देखा, बज़ाहिर ये 5 मीटर का कपड़ा आपको गर्चे ये लग रहा होगा, मगर ये अपने आप में इतना पावर, इतनी क़ुव्वत, इतनी सलाहियत रखता है कि न जाने यही पगड़ी कितनों की निजात का जरिया बनाकर दरवाजा जन्नत पे लाकर खड़ा कर देगा। हज़रात गिरामी इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, आपने उलमा से, फ़ुक़हा से, मुसन्निफ़ीन से ये समात किया होगा, किताबों में, तहरीरों में आपने ये पढ़ा होगा कि जिस तरीके से आज ये हाफिज़े कुरान के सर के ऊपर 5 मीटर का कपड़ा बांधा गया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल इनके वालिदैन के सर के ऊपर भी एक ऐसा ताज सजाया जाएगा कि जिसकी रोशनी कसम खुदा की आसमान पर चमकने वाले शम्सो कमर को मात देता नजर आएगा। जिस दिन ये बात अवाम अहले सुन्नत के
हर वो अमीर के घर में समझ में आ जाएगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज हर घर के अंदर हाफिज कुरान नजर आएगा। उमूमन आज हम इस दौर में ये देखते हैं कि मदारिस की तरफ गरीब गुरबा जो लोग होते हैं वही अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया की जानिब रवा दवा करते हैं। ऐ काश कि वो अहले सरबत भी अपने बच्चों को, है ना, ऐ काश कि अहले सरबत हजरात भी अपने बच्चों को इस टूटी हुई चटाई पर बैठाकर हिफ्ज़ कुरान की तकमील के लिए अगर बैठा दे तो कसम खुदा की हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा। आज मैं दौरे हाजिर के और इस वक्त में आप लोगों की दुआएं और अपने अकाबरीन बुजुर्गान दीन और हमारे मुर्शिदे बरहक हुजूर ताजुश शरिया और मुर्शिदे इजाजत हुजूर सरकार से गदी गुलजारे मिल्लत दामजिल्लहु अलैना के दुआओं पर हिंदुस्तान की सयाही अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर कादरी करता है। मदारिस इस्लामिया के हालात और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और आइम्मा मसाजिद के अखराजात को देखकर लोग यही कहते हैं कि मदरसे में हम अपने बच्चों को किस लिए पढ़ाएं कि उनकी रोटी हमेशा सूखी हुआ करती है, मगर तुमने उस सूखी रोटी की बरकतों को समझा नहीं है, तुमने उस सूखी रोटी की अजमतों को समझा नहीं है। तुमने अगर उनकी अजमतों को और उसकी बरकतों को समझ लिया होता, और जिन्होंने समझा है कसम खुदा की, अगर वही बरेली का वो शहजादा इमाम अख्तर रजा खान अजहरी अगर अपने घर के उन तमाम आराम गाह को छोड़कर अगर दरसगाह में बैठा न होता तो दुनिया उसे फख्रे अजहर कहने पर मजबूर नहीं होती। अरे ये वो खानदान जिसने हमें समझा दिया है कि अगर वही मुस्तफा रजा जो मदारिस इस्लामिया में गया है तो वो वक्त का मुस्तफा रजा बनकर जमाने के अंदर चमका है। अदीदाने किराम इस्लाम के मुकद्दस शहजादो वही सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत है कि अगर वो टूटी हुई चटाई पर बैठा नहीं होता तो आज काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं जो है आज मस्जिदों के मिंबरों के मीनार से जो आ रही है अदीदाने गिरामी वो आवाजें नहीं आती। हजरात गिरामी, एक आलिम दीन एक हाफिज कुरान को आप जो है हकीर न जानो, आप ये जानते हैं कि मैदान महशर भी कायम होने वाला है। आपको ये भी पता है हमारे उलमा और खुतबा और शोरा ये हमें मुतनब्बे कर रहे हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हम जब दुनिया में पैदा हुए हैं हमारी ख्वाहिशें बढ़ती चली जा रही है, हमारा शौक बढ़ता चला जा रहा है, हम हर चीजों को चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरा मकान बड़ा हो जाए, हम ये चाहते हैं कि जमीन जायदाद वाले हो जाए, हम ये चाहते हैं हम अहले सरबत हो जाए, हम ये चाहते हैं रईस शहर हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हम ताकतवर हो जाए, हम ये चाहते हैं कि हम पावरफुल हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मगर आपकी ख्वाहिशें पैदा हुई है, साथ में मौत को भी पैदा किया गया है। आपको याद रखना होगा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब इस दुनिया में जब तुम आए हो तो हमें इस दुनिया को छोड़कर भी जाना होगा। उस वक्त हमें याद दिलाया जाता है कि जब हमारे कब्र से उन सरी से रूह परवास कर जाती है, तो जब हमें नहलाकर और कफन पहनाकर नमाज़े जनाजा पढ़ाकर शहर खामोशा में रखा जाता है, उस वक्त याद दिलाया जाता है कि मिनहा खलकनाकुम, तू इसी मिट्टी से पैदा किया गया था ना, मगर इस रूए ज़मीन पर तू फसाद बर्पा कर रहा था, तू जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किए हुआ था, लोगों के ऊपर अपनी ताकत का ढोस चबा रहा था, अपनी सलाहियत का नाजायज फायदा उठा रहा था। ऐ मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान, तू इसी मिट्टी से पैदा हुआ था। आज भी तुझे याद दिलाया जा रहा है कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया गया था और जिसी मिट्टी में तुझे आज रखा जा रहा है और परोसे हश्र तुझे इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। ऐ मिट्टी वाला इंसान, तू तकब्बुर क्या करता है? तू रुए ज़मीन पर अगर तूने नमाज पढ़ा है और अगर तेरी नमाज मकबूले बारगाहे खुदा है, उसके बाद में तुझे जन्नत के महल दिए जाएंगे। एक आबिद इबादत कर रहा है, उस इबादत की बुनियाद पर जो है उसे जन्नत में उसे महल दिया जा रहा है। एक सजदा करने वाले साजिद को उसके सजदे के एवज में जो है उसे जन्नत में जगह अता की जा रही है। मगर ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहदादो, शहीद का मर्तबा बहुत बुलंद है। शहीद की शहादत की बुनियाद पर जो है, उनके मरातिब की बुनियाद पर जो है जन्नत में एक मकाम अता किया
किया जाएगा। अजीज़ाने गिरामी, हर नेक अमाल के बदले में जन्नत में महल अदा किए जा रहे हैं। मगर हाफिज कुरान का मंजर तो देखो, वो हाफिज कुरान की जमात मौजूद है, वो रब्बे काबा का फजल देख रहा है कि एक जाहिद को जो है जिहाद की बुनियाद पर जन्नत में महल अदा किया जा रहा है। अजीज़ाने गिरामी और इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, एक साजिद को सजदे की बुनियाद पर जो है जन्नत में महल अदा किया जा रहा है। एक खैरात और सदकात करने वाला जिसने कुरान की आयतों को समझा है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जिसने अपने माल में से ज़कात को निकाला है और वो ज़कात मकबूले बारगाहे खुदा है, अल्लाह उसके अवज़ में उसे जन्नत अता कर रहा है। ये हाफिज़ कुरान उस सारे मंजरों को देख रहा है और देखते देखते रब्बे काबा की बारगाह में फरियाद करता है, मौला एक साजिद को सजदे की बुनियाद पर जन्नत में महल अता कर दिया गया है, आबिद को इबादत की बुनियाद पर जन्नत में महल अता कर दिया गया है, एक जाहिद को जिहाद की बुनियाद पर जन्नत में महल अता कर दिया गया है, सदका को खैरात की बुनियाद पर जो है उसे जन्नत में महल अता कर दिया गया है। ए मौला, इन सबको उसका अजर मिल चुका है, मगर मेरा अजर क्या है? तो रब्बे काबा से हुक्म होगा। अगर ये मेरा जुमला सही होगा तो सुन्नी जाले मुसलमानों, मेरे जुमलों की हिफाजत कर देना। हाफिज कुरान कहेगा, ए रब्बे काबा मेरा बदला क्या है? जो मैं रात दिन कुरान की वर्कगर्दानी करता रहा, मैं कभी सूरह यासीन पढ़ता रहा, कभी सूरह रहमान पढ़ता रहा, कभी सूरह मुज़म्मिल पढ़ता रहा, कभी सूरह ताहा पढ़ता रहा, कभी सूरह यासीन पढ़ता रहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता रहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहता रहा, कभी ताहा व यासीन कहता रहा। मौला मेरा बदला क्या है? तो रब्बे काबा का हुक्म होगा, ए हाफिज़े कुरान, कहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग जवाब दें भाई, क्या कहने जिंदाबाद। ए हाफिज़े कुरान, आबिद को इबादत की बुनियाद पर महल एक है, सजदा करने वाले को सजदे की बुनियाद पे महल एक है, मगर हाफिज़े कुरान अपनी मुकद्दर पे कुर्बान हो जा। जिस मकाम से कुरान जन्नत में दाखिल हो और दरवाजा जन्नत से कुरान पढ़ता जा, अरे जहां से शुरू करेगा और जहां पे खत्म करेगा, इफ्तिताह से लेके इंतहा तक हर वो मकाम जन्नत की तेरे नाम कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या अच्छा है, जिंदाबाद। आला हजरत ये मकाम है एक हाफिज़े कुरान का, ये मर्तबा है एक हाफिज़े कुरान का। बताओ, लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, कभी उसे हाफिज़े कुरान भी बनाकर देखो। 7 खानदानों की बख्शिश की जमानत लेकर आया है ये। देखो इनके चेहरे को देखो, इसी में कोई हाफिज़े मिल्लत बसा है, इसी में कोई सरकार मुफ्ती आजम का जलवा लेकर बैठा है। कौन है ये? अल्लाह अल्लाह, कौम की रहनुमाई करने वाला, अजाब से तुम्हें डराकर हक को सदाकत का पैगाम देने वाला, ये कौम का अलम बरदार है, ये कोई और नहीं है, ये हाफिज़े कुरान है। ये हाफिज़े कुरान है कि जिन्होंने अपने सीने में, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने कुरान की चंद सूरतों को याद कर लिया है। कोई भी हो, आप समझ लें हम ऐसे मुल्क में हैं कि यहाँ मोहब्बतों का पैगाम दिया जाता है, इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है, ईसार और जज्बे का पैगाम दिया जाता है, कौमी यकजहती का ये पैगाम दिया जाता है ना। ये मेरा मुल्क एक गुलशन की तरह है, एक बागीचे की तरह है। हमारा मुल्क एक बागीचे की तरह है, एक गुलशन की तरह है, एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ हर समाज के लोग अखलाक और मोहब्बत के साथ रहते थे और इंशाअल्लाहुल अजीज हम कल भी रहेंगे। ये पैगाम है हमारा,
और इस कौमी एकजहती का हमें जनासा नहीं निकालना है, बल्कि अखलाक व मोहब्बत के साथ जो हमारे पूर्वजों ने जो पैगाम दिया है उसी पैगाम को हमें आम करना है। कोई ये कहता है कि हमने कुरान की इन सूरतों को याद किया, कोई ये कहता है कि हमने कुरान के उस पारों को याद किया। अज़ीज़ाने गिरामी, ये कमाल तेरा नहीं है, ये कमाल तो मेरे कुरान का है, ये एजाज तो मेरे कुरान का है कि अपना तो अपना बेगानों के सीने में भी जगह बना लेता। ये है एक जमाना था कि इसी कुरान के मद्दे मुकाबिल लोग आए थे और कुरान के इख्तिलाफ में कहा कि हम भी इस तरह का लिख सकते हैं। लिखने वालों ने लिखा था अलफील मलफील वमा अदरा का मलफील, यानी इसने तारीफ जो है हाथी की थी। अज़ीज़ाने गिरामी और इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, ये वो कुरान नहीं है, ये वो कुरान नहीं है। हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक किताब लिखी है और उस किताब को लिखने के बाद एक दिन अपने शागिर्द से कहते हैं कि आओ जरा इसी किताब को जिसे मैंने लिख दिया है, इसी किताब को तू मुझे पढ़कर सिखा। सुना, हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जो है उस किताब को पढ़ना शुरू किया है और उसके बाद पढ़ते पढ़ते जो है अपने शागिर्द को कहते हैं कि जरा रुक जा। वहां पर आपने उसकी इस्लाह की है और फिर इस्लाह करते करते फिर वो आगे बढ़े हैं। फिर उन्होंने एक दो मर्तबा नहीं बल्कि बताने वाले के बता रहे हैं और खुद हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं कि आपने अपनी ही लिखी हुई किताब को एक दो मर्तबा नहीं, जब भी आपने लिखा है और लिखने के बाद जब आपने अपने शागिर्द से कहा है कि तुम उसे पढ़कर सुनाओ, जब उसे पढ़ा जा रहा था अज़ीज़ाने गिरामी इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, जितनी बार पढ़ा जा रहा था उतनी बार उसकी गलती निकाली जा रही थी, जितनी बार पढ़ा जा रहा था उसमें से उसके नुकात निकाले जा रहे थे, उसको सही किया जा रहा था, उसको बेहतर किया जा रहा था, उसको अफजल किया जा रहा था। एक दो मर्तबा नहीं बल्कि आपने 70 मर्तबा उस किताब को पढ़ा और हर बार आपने खामी निकाल कर उसे रोक दिया है।